विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था, आपको किसी और को बिठाना ही था, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जो शर्तें रख दी थी कोर्ट ने, उसके बाद ये जरूर मजबूरी हो गई थी आपके लिए। उस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर सुनील जी के पास जाऊं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों में बहुत निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इनका जो प्लान था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार खत्म कर दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दो, वो सारी की सारी साजिश विफल हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल में रहने के बाद भी आम आदमी पार्टी एकजुट है। हमारा एक विधायक, पार्षद छोड़ो, एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए फिर भी सरकार चलती रही, जेल से आए फिर भी सरकार चल रही है, और ये सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में, आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में फ्री बिजली खत्म हो जाए, फ्री पानी खत्म हो जाए, महिलाओं की फ्री बस यात्रा खत्म हो जाए, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा रुक जाए, स्कूल अस्पताल के सारे काम रुक जाए, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद हो जाए, डॉक्टर बंद हो जाए। लेकिन आतिशी जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में दिल्ली का कोई काम नहीं रोकेंगे, और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा हमने प्रण लिया है। अच्छा, ये चुनाव भी, ये चुनाव दिल्ली का जो अगला चुनाव होगा घनेंद्र जी, वो बड़ा अहम होगा आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं उस पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सुनील जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि एकमात्र ऐसा आपका इंडिया गठबंधन का दल जिसने खुलकर मुबारकबाद दी है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने उनको बधाई भी दी, उन्होंने कहा एक महिला मुख्यमंत्री है, वो अच्छी तरह से काम भी करेंगी। सुनील जी, बधाई अखिलेश यादव जी की आ गई आतिशी जी के लिए, लेकिन ये बताइए कि जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि ये एक्चुअल में मुख्यमंत्री नहीं, ये अरविंद केजरीवाल ही काम करेंगे, वो सिर्फ एक तरह से मोहर लगाई गई है उनके नाम पर कि वो उस काम को आगे बढ़ाएं जो पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल करेंगे। देखिए सुचारता जी, मुझे लगता है कि हम सबसे पहले तो आतिशी जी को बधाई देंगे और दिल्ली के लोगों को बधाई देंगे कि उनको तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। शीला जी ने भी दिल्ली के लिए बहुत काम किया है और सुषमा जी ने भी दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। अलग की बात है कि शीला जी कांग्रेस से थी, सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी से थे, जिनसे हमारा वैचारिक विरोध है। तीन अलग अलग विचारधाराओं की तीन महिला नेत्रियां। हम शुभकामनाएं देंगे जी जी जी। एक तो हम केजरीवाल जी को बधाई देंगे कि कम से कम वो इस बात की हिम्मत कर पाए कि उन्होंने खुले मंच से जनता के सामने कहा कि अगर हम बेईमान हों तो हमें वोट मत देना, लेकिन अगर हमारे खिलाफ साजिश हुई हो, हमारे साथ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ हो, जैसे पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश है, कमजोर करने की कोशिश है, अगर उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो हम आपके बीच आएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे। जब दिल्ली की जनता हमको निर्दोष साबित कर देगी तब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। यही बात अगर मैं पूछूं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठी हैं, बड़ी नेता हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री जी जनता से ये अपील कर सकते हैं कि अगर हमने कभी झूठ बोला हो, झूठा वादा किया हो, झूठी गारंटी दी हो, मणिपुर पर अगर हम ना बोले हों या बलात्कारियों को जेल से रिहा कराने में हमने मदद की हो तो हमको वोट मत देना? अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल दें तो सच कह रहा हूं कि इस देश में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। अब जहां तक सवाल है कि आतिशी जी कैसी मुख्यमंत्री होंगी, हम केवल एक बात मानते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी में बैठेगा वो पूरा मुख्यमंत्री होगा, ना अधूरा मुख्यमंत्री होगा, ना केयरटेकर होगा। जितने दिन के लिए वो मुख्यमंत्री होंगी वो पूरी अपनी मुख्यमंत्री होंगी। नहीं, आपने देखिए सुनील जी, आपने जो बड़ी बात कही है, खड़ाऊ रख करके, हाँ बोल दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जी जी। नहीं, जो लोग आम आदमी पार्टी में भी इस बात को कह रहे हैं कि वो भारत की तरह राज करेंगे, वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, अपने नेता के प्रति आपकी आस्था है, लेकिन नेता से बड़ी आस्था संविधान पर है।
जब आतिशी जी संविधान घनेंद्र जी की इस पर भी शपथ बोल लेंगी दीजिएगा। तो पूरी मुख्यमंत्री होंगी, उतनी मुख्यमंत्री होंगी जितना केजरीवाल थे, जितना शीला दीक्षित जी थी, जितना सुषमा स्वराज जी थी। अब ये देख लीजिए, उन्होंने वो खड़ाऊ वाली बात पर जो बात रखी है धीरेन्द्र जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए क्योंकि वो फुल सीएम है। अब ये वो संविधान के तहत काम करेंगी तो वो पूरे मुख्यमंत्री के चार्ज के रूप में चार्ज लेंगी, ये नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर ही काम करेंगी, जैसा कि सुबह बयान आया। ऐसा एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ छल तो नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। कह रहा हूँ हाँ, बोलिए। देखिए, सबसे पहले देखिए मैं फिर कह रहा हूँ कि आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी ने के विधायकों ने उनको चुना है, हाँ। वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगी। और जो अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है, जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स है, उनको आगे लेके जाना, उनको कंटिन्यू करना। और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है पिछले काफी समय से कि दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दो, फ्री पानी बंद कर दो, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दो, स्कूल अस्पताल के काम रोक दो, वो सारी की सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की विफल करेंगी। दिल्ली के लोगों को आतिशी जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारों की लड़ाई पहले अरविंद केजरीवाल। अच्छा, आपकी मुख्यमंत्री आज अभी तक उनकी शपथ ग्रहण नहीं हुई है, लीडरशिप में सारी लड़ाई लड़ेगी। हाँ, कोई काम दिल्ली का रुकने नहीं देंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। शाजिया जी वो कह रहे हैं कोई काम दिल्ली का रुकने वाला नहीं है। शाजिया जी जरा सीधे सीधे ये बता दीजिए जो बात घनेंद्र जी कह रहे हैं। शाजिया जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शाजिया जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, शाजिया जी को जोड़ दीजिए जरा एक बार। अब सीधी बात यह है कि जो बात अभी सुनील जी ने भी कही, सुनील जी ने यह कहा कि जिस तरह से आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बनी है, वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल की इस बात के लिए सराहना होनी चाहिए अवधेश जी, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। अब जनता की अदालत में जाने वाली बात एक बार पहले वो कह चुके हैं, घनेंद्र जी ये बात पहले भी वो लोकसभा चुनाव में कह चुके हैं, इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। है अब आम आदमी पार्टी के विचार और नीति अगर सुनील साजन जी कर रहे हैं तो उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आम आदमी गठबंधन है ना, नहीं, गठबंधन के क्या होता है, आतिशी कह रही है कि हमको कोई बधाई नहीं दे, हाँ। और आप उनको बधाई दे रहे हैं, हाँ। क्योंकि हम तो अरविंद केजरीवाल जी के वो तो बीच में खुद कर। देखिए इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल उनके जाने के नौबत आई या जेल चले गए तो आम आदमी पार्टी की एक कोशिश थी कि एक बड़ा आंदोलन लंबे समय तक दिल्ली में खड़ी हो, वो नहीं हो पाया। बहुत कोशिश के बाद 4-5 दिन 7 दिन एक धरना प्रदर्शन होकर रह गया, आप भी दिखा रहे थे, नहीं हुआ। दूसरा, उनकी पार्टी के कई नेता इस बीच छोड़ के जा रहे थे, और पार्टी के अंदर ही ये भाव लोगों में आ रहा था कि भाई ये शराब नीति में कुछ न कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो समस्या थी, क्योंकि जो व्यक्ति जेल में रह के इस्तीफा नहीं दे, वो बाहर रह के आके इस्तीफा दे रहा हो, तो ये तो कोई सामान्य स्थिति नहीं होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स कभी भी निश्चित धारा और धूरी पर नहीं रही है कि आप उसका अनुमान लगा सके। चूंकि बीजेपी दिल्ली में 2015 से लेके अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को सामान्य चुनौती भी विधानसभा चुनावों में देने में सफल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रही है। जेल में जाने के बावजूद मैं वही कह रही हूँ, खुला मैदान छोड़ दिया है, हाँ। कि वो निकलेंगे जैसे चाहेंगे, घोषणा नहीं, पर अवधेश जी हमले तो बहुत करते हैं आम आदमी पार्टी पर बात तस्वीर यही है दिल्ली की कि दिल्ली में कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है आम आदमी पार्टी को। जनता पार्टी ने, हाँ। अरविंद केजरीवाल जी गलत हो सही है उस पर हम बहस कर सकते हैं, ठीक, लेकिन लगातार आंदोलन करके, संघर्ष करके और सरकार में रहते हुए भी करके जो आया है, उससे मुकाबला के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर साल में 365 दिन सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली का मैदान खुला है। दिल्ली के कांग्रेस के नेता भले कुछ बोले, हाँ। इस समय सेंट्रल लीडरशिप का तो केवल नरेंद्र मोदी को हराना है, उसके लिए अपनी पार्टी चाहे नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो कह, हाँ, मैं एक बार घनेंद्र जी से भारतीय जनता पार्टी ने उनके 130 दिन जेल में रहने के बावजूद यही स्थिति पैदा नहीं की कि उनको बाहर आने पर कोई पॉलिटिकल चुनौती मिले। वो बाहर आए, अपने अनुसार समय तय किया और उन्होंने इस इस्तीफे की घोषणा की। वो मोहल्लों में जा रहे हैं। बीजेपी एक रिएक्ट करने वाली पार्टी बन के इस दिल्ली में है, केवल रिएक्ट कर रही है। ठीक है,